पाक फौज की कमान नए सिपह सलार को देने के लिए मुशावरत का आगाज। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, वजीर आजम हाउस का खत GHQ को भिजवा दिया है। उम्मीद है 1-2 रोज में तैनाती हो जाएगी। तकर्रुरी के बाद इमरान खान से भी 2-2 हाथ कर लेंगे। मुल्की सियासत में इंतशार और हिजान पैदा कर रहे हैं। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, तैनाती पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे। ये मरहला 25 नवंबर तक मुकम्मल होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत प्राइम मिनिस्टर हाउस में अहम बैठक। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक और दीगर की शिरकत। आम तयनाती, सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर मुशावरत। तहरीक इंसाफ की 26 नवंबर की कॉल पर मुजव्वज़ा लाएअमल का भी जायजा। जब तक इमरान खान की सियासत का हिस्सा होगा तो ये गंदी चीज़ें आती रहेंगी और ये गंद हमारी सियासत में आता रहेगा। उसकी जड़ जो है वो वही एक ही पार्टी है। मौलाना फजलुर रहमान का हम तैनाती पर हुकूमत का भरपूर दिफा। कहा, जिनके पास इख्तियार है उन पर एतमाद किया जाए। इमरान खान अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाने के लिए हमें और दिफाई इदारे को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। तकर्रुरी आइन और मेरिट पर होनी चाहिए। सरबराह PDM की तहरीके इंसाफ पर भी कड़ी तनकीद। बोले, ये लॉन्ग मार्च नहीं पर लॉन्ग मार्च है। तहरीके इंसाफ रावलपिंडी मार्च की कामयाबी के लिए मुतहरिक। 25 नवंबर को रावलपिंडी में खेमा बस्ती लगाई जाएगी। इमरान खान की जेर सदारत अहम बैठक में फैसला। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, इंतखाबात का मुतालिबा मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए कर रहे हैं। रावलपिंडी में आइंदा का लाहेअमल दिया जाएगा। कप्तान हाजिर हो। तोशा खाना केस में इस्लामाबाद की अदालत का इमरान खान के खिलाफ ट्रायल का आगाज। फौजदारी कार्यवाही के लिए रेफरेंस मौसूल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को आज पेश होने का नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने तोशा खाना रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भिजवाया था। तारीख पर तारीख मिली, तौसी न मिली। नवाज शरीफ का क़याम की मुद्दत बढ़ाने के लिए बरतानिया छोड़ना जरूरी। 10 रोज के लिए यूरोपीय ममालिक के दौरे पर रवाना। मरियम नवाज, दोनों बेटे और दीगर फैमिली के अफराद भी हमरा। बरतानवी होम ऑफिस से अपने क़याम में तौसी की अपील वापस ले ली। पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट कराई है, ये क्राइम नंबर है। और अब जिन लोगों ने ये झूठे इल्जामात लगाए हैं, पुलिस ने पकड़ के मैंने रिपोर्ट करा दी है। तस्नीम हैदर के दावों पर नून लीग बरतानिया का रिएक्शन। रहनुमा नासिर भट्ट ने लंदन के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा दी। कहा, झूठे इल्जामात लगाकर मेरी जान को खतरे में डाल दिया। पुलिस इससे इल्जामात के सबूत तलब करे। किसी गलत काम में मुलव्वस नहीं, इसीलिए बेखौफ होकर पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज कराई। तस्नीम हैदर का आबाई घर सुनो टीवी सामने ले आया। थाना सदर गुजरात की हुदूद मदीना सैयदा का रिहायशी। पुलिस के मुताबिक तस्नीम कत्ल के मुकदमे में नामजद था। मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। ये साजिशी कत्ल है, उसमें अब कोई दो राय नहीं है। क्लोज रेंज से मारा गया है, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। वो क्लोज रेंज से ही उसकी शहादत हुई है। नंबर 3 ये कि उसका आईपैड और उसका फ़ोन नहीं मिला। मैंने उसको कहा था नहीं मिलेगा, वो नहीं मिला। और नंबर 4 ये कि साजिशी अनासिर और इस कत्ल की मनसूबाबंदी पाकिस्तान से हुई। अरशद शरीफ के कत्ल की साजिश पाकिस्तान में तैयार हुई। फैसल वावडा का बड़ा दावा। बोले, सीनियर सहाफ़ी को निशाना बनाने वाले लोग ताकतवर और समझदार हैं। हमें उन तक पहुंचना होगा। सलमान इकबाल को जानता हूं, उनका कत्ल से कोई लेना देना नहीं। गोली चलाने वाले के साथ साथ गोली चलवाने वाले को भी पकड़ना होगा। साबिक वफाकी वजीर का कप्तान को पार्टी के अंदर सफाई करने का भी मशवरा। बोले, इमरान खान को इन लोगों ने बंद गली में धकेल दिया। सिपह सालार के अलविदाई दौरे। एयर हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ की एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात।
फजाई सरहदों के दिफा में पाक फजाइया के किरदार को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा नेवल हेडक्वार्टर्स भी गए। सरबराह पाक बहरिया से मिले। रावलपिंडी कोर हेडक्वार्टर्स का भी अलविदाई दौरा। यादगार शुहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। आर्मी चीफ और अहले खाना की टैक्स मालूमात लीक कैसे हुई? वजीर खजाना इसहाक डार का नोटिस। मुआवने खुसूसी बराए रेवेन्यू तारिक पाशा की सरबराही में तहकीकाती कमेटी बना दी। 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। टैक्स तफसीलात से मुतालिक कानून के दायरे अख्तियार को तजावुज किया गया। इंतहाई हसास मालूमात का लीक होना गैर कानूनी है, वजारत खजाना का एलामिया। शाहजेब कत्ल केस में फ्री कैन के दरमियान सुलह हो चुकी। ऐसे केस में सजा खत्म होने से मुताल्लिक मुतअद्दिद फैसले मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिमों की बरीयत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 17 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने तहरीर किया। मुकदमे में दहशतगर्दी का कोई अंसर नहीं। जाती रंजिश और झगड़े में ये दफात नहीं लगाई जा सकती। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। परवीन रहमान कत्ल केस के मुल्जिमों को सिंध हाई कोर्ट से रिहाई मिल गई। मुल्जिमों की अपीलें मंजूर। मातहत अदालत की सजाएं कलअदम करार। रहीम सवाती, अमजद हुसैन, अय्याज सवाती और अहमद हुसैन को दोबारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की सरबराह को 2013 में कत्ल किया गया था। परवीन रहमान के अहले खाना का फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का साबिक सदर परवेज मुशर्रफ पर हमले के मुल्जिम को रिहा करने का हुक्म। विफाक और पंजाब हुकूमत की राना तनवीर की रिहाई के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। अदालत ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए अपीलें खारिज कर दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। क्रशिंग का मामला, ऊंट किसी करवट न बैठ सका। वजीर खजाना और शुगर मिल्स एसोसिएशन में मुज़ाकरात नाकाम। पंजाब और सिंध में क्रशिंग सीजन फिर खटाई में पड़ गया। जराये के मुताबिक हुकूमत का चीनी के स्टॉक के हवाले से मौकिफ मानने से इनकार। इसहाक डार की मुल्जिमान मिल्स मालिकान को 2 रोज बाद वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा से मुलाकात की हिदायत। सर्दियां आते ही अवाम का इम्तिहान शुरू। गैस की बंदिश, चूल्हे ठंडे पड़ गए। घरों में खाना बनाना मुश्किल हो गया। कराची में घरेलू सारिफीन और होटल मालिकान परेशान। कहा गैस का बिल दें या LPG सिलेंडर का खर्चा पूरा करें, दोनों सूरतों में ही नुकसान उठाना पड़ रहा है।